वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र ISPCS न्यू चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ये हमारा गणित शास्त्र के नाम से पुराना ही चैनल है जिसपे हमारी मैथमेटिक्स की सारी वीडियो मिलती हैं आपको सभी क्लासेस की, और जिसमें PCS वाली वीडियो भी आपके अपलोडेड है, वहां से भी आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमने अलग से सेपरेट चैनल स्टार्ट किया है। यहाँ पर हमारा ये उद्देश्य है आपको सभी तरीके के मटेरियल जिसका ISPCS में सिलेक्शन होने का सपना है, उसके लिए सारा मटेरियल हम बुक्स वगैरह या जो भी PDF वगैरह है सभी के सभी आपको फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, गणित शास्त्र ISPCS के नाम से। वहां पर आप धीरे धीरे अपडेटेड होते रहेंगे, तो आपको सभी तरह करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर वगैरह सभी सारी चीजें हम यहाँ वहां पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो ये जो आपका दिसंबर में अभी 22 में जो आपका न्यू एग्जाम हुआ अभी PCS 2024 में, तो यूपी PCS का जो एग्जाम है उसका हम सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको क्या दे रखा है कि जिस प्रकार 13 संबंधित है आपका 2190 से, उसी प्रकार 14 संबंधित होगा। कितने से होगा? 13 इज रिलेटेड टू 2190 इन द सेम वे ऑफ एज द 14 इज रिलेटेड टू। तो जिस तरीके से आपका 13 का रिलेशनशिप इनमें से किसी के साथ है, मतलब 21 से 90 के साथ है, उसी तरह 14 का इनमें से किसके साथ होगा। तो हम एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले हम 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं। हमने 21 से 90 को डिवाइड किया, 13 एकम 13, 8 यहां से, 9 यहां से उतार लिए मैंने, तो 13 छिंग 78, 78, यहां से 1 0, और 13 निम्मा 117 के बराबर। तो माइनस के साथ कहने का मतलब है, ये मैंने देखो एक्स्ट्रा इसलिए दिया जिससे कि आपकी जो वैल्यू है पेयर में बन जाए। मतलब यहां पर आपकी वैल्यू है 13 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस के 7 के बराबर, मतलब 13 की पावर 3 माइनस के 7 के बराबर। आपका 13 का जो इसके साथ रिलेशन है वो ये शो करता है। तो इसी तरीके से आपको 14 का निकालना, 14 का जब आप 3 के साथ रिलेशनशिप निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा 14 गुणा 14, तो मतलब 14 चौका 56 की 6 हाथ लगे 5, 14 और 5 19, मल्टीप्लाई करिए फिर 14 की हमने यहाँ पर, तो 6 चौक 24 की 4 हाथ लगे 2 आपके, 9 चौक 36 और 2 38 की 8 हाथ लगे 3, और आपके 4 एकम 4 होते हैं 7 के बराबर। यहाँ पर 196 के बराबर, 4 4 1, यहां से आपका 7, यहाँ से 2, तो ये आपका हो जाएगा 2744 माइनस के 7, तो आपकी वैल्यू है 237 के बराबर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल था, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेकंड है, एक वृत्त में यदि त्रिज्या दोगुनी मतलब दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वैसे एग्जाम जो था पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा टफ नहीं था, सारे क्वेश्चन सिंपल थे और सारे आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, जो आपके सिंपल जो आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ पर ही। जैसे इन सर्किल इफ रेडियस इज डबल व्हाट हैपन टू द एरिया, तो एरिया में क्या चेंजेस होंगे वो हमको पता करना है। तो जैसा हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो आपकी इसमें जो रेडियस थी, इसमें रेडियस थी आपकी आर के बराबर। तो ये नेक्स्ट में जो आपका क्या करें, रेडियस को अगर डबल कर दें तो न्यू रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, न्यू रेडियस मैंने मान ली आपकी होगी 2 आर के बराबर। ठीक है, तो आपकी इस वाले की दोगुनी होगी 2 आर के बराबर। तो आपका जो न्यू एरिया हो जाएगा, न्यू एरिया ऑफ सर्किल बराबर हो जाएगा पाई 2 आर का होल स्क्वायर के बराबर, पाई मल्टीप्लाई बाई 2 आर मल्टीप्लाई बाई 2 आर, 2 दूनी 4 और आर की स्क्वायर में, तो 4 आर स्क्वायर पाई के बराबर। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये तो हमारा 4 आर था और बाद में चेंज हो गया, कितना हो गया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। कहने मतलब कितनी गुना होगी, 4 की। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यह आपका 4 गुने के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था, ट्रिकी नहीं था कुछ भी ज्यादा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। निम्नलिखित आकृति में एक्स और वाई के मान निकालिए, तो द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम आर। तो आपकी कौन सी वैल्यू इसमें होगी एक्स की और वाई की, वो आपको फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसको 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। हमने माना ये पार्ट अलग है हमारा
ये पार्ट अलग है। तो ऊपर वाले जब जोड़ते हैं 13, 14 और 16, ये जोड़े मैंने 6 और 4 10 और 3 13 की 3 हासिल लगे 1, ये हो गए 43 के बराबर। ठीक, ये मैंने ऐड किए 11, 9 और 12, 9 10 2 12 की और हासिल लगे 1 32 के बराबर। तो ये आपके हो गए 32 के बराबर। यहां लिख देता हूं 32। अब देखिए आपको क्या ऐसी वैल्यू है जो x की वैल्यू इसमें जोड़ने पर ये 18 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 18 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 50 के बराबर। और इसमें अगर मैं 7 जोड़ दूं तो वो भी आपको कितने बराबर हो जाएगा 50 के बराबर। तो जो आपका आंसर होगा x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी श्रृंखला के सभी अंकों की एक स्थिर संख्या जोड़ दी जाए तो निम्नलिखित में से किसके मान में परिवर्तन हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ विच इज फॉलोइंग आर नॉट विल नॉट चेंज इफ द कांस्टेंट इज एडेड टू द स्कोर ऑफ सीरीज। तो ये कह रहा है अगर कोई भी आपके पास सीरीज दे रखी है, जैसे एक तरीके से मान लीजिए 1 2 3 4 5 आपको दे रखे हैं कि अगर इसमें कोई भी एक संख्या जोड़ लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, माना मैंने एक जोड़ लिया, एक जोड़ने पर तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस के 1, 2 प्लस के 1, 3 प्लस के 1, 4 प्लस के 1 और 5 प्लस के 1। तो यहां हो जाएगा 2 3 4 5 और 6 के बराबर। तो आपको ये बताना है इनमें से किसका मान परिवर्तित नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं किस किस के मान बदलेंगे। जैसे माध्यिका होती है, माध्यिका निकालते हैं हम, विषम संख्या है n/2 करके निकालेंगे तो माध्यिका बदल जाएगी और डिजिट हमारी चेंज हो चुकी है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड में मानक विचलन बाद में चेक करते हैं, पहले मीन। मीन में क्या होगा, इसमें डिवाइड करेंगे 5 का, तो ये इसका सम अलग है और इसका सम अलग आएगा, तो इसका मतलब ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बहुलक तो आपका होगा नहीं क्योंकि आपका रिपीटेशन होता है तब भी आपका चेंज हो जाता है। तो बचा कौन सा हमारे पास, डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बचा हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए वहां पर एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि कुछ चीजें हमें कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भी सोल्व करनी पड़ती है। अगर इस सवाल को आप बिना सोल्व करे भी पता कर सकते हैं, इस तरीके से मानक विचलन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम आपका सेम रहता है, क्योंकि आपको इस तरीके से वैल्यू में केवल जितना इंक्रीमेंट होता है उसी के हिसाब से हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका एक्चुअल बताता है, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है, तो इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी वर्ग की भुजाएं दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर बढ़ जाएगा, कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा? इफ द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर आर डबल देन हाउ मच एरिया विल बी इंक्रीज, कितना एरिया उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास होता है भुजा की घात 2 के बराबर। ठीक, मतलब भुजा साइड इंटू साइड कर लीजिए, भुजा की घात 2 कर लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। अब मैंने माना कि इसकी साइड थी एक भुजा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए साइड मैंने मान ली x के बराबर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा x की पावर 2 बराबर x की पावर 2। अब ये कह रहा है कि उसकी जो भुजा को हम क्या कर लें, 2 गुना कर लें, तो न्यू जो साइड हो जाएगी आपके पास, मैंने 2 गुना कर ली, 2 गुना x बराबर 2x के, तो आपका एरिया में क्या चेंज होगा, न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x की पावर 2 बराबर में 2x मल्टीप्लाई बाई 2x, 2 दूनी 4 और x की पावर 2 के बराबर। तो आपने देखा कितने का अंतर आ गया, 4 टाइप्स का, मतलब वो नया वाला जो एरिया होगा पुराने एरिया से आपका 4 गुना अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा, ट्रिकी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 196 को 300 बच्चों में बांटा गया है। यदि लड़कियों को 1 रुपए और लड़कों को 50 पैसे मिले तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो ये आपको पता करना है। तो रुपए 196 इज डिस्ट्रीब्यूशन इन द 300 चिल्ड्रंस, इफ गर्ल्स गेन 1 रुपीज एंड बॉयज 50 पैसा, तो देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज। तो आपको क्या करना है ये बताना। देखिए 300 बच्चे हैं, एक तरीके से 300 बच्चे में आपको 196 रुपए को बांटना है, जिसमें लड़के और लड़की दोनों इन 300 में। तो आपको ये बताना है कि कितने लड़के हैं आपके उसमें। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने माना लड़कियां x
और जो आपके लड़के कितने हो जाएंगे आपके 300 माइनस के x के बाद। क्यों? क्योंकि देखिए टोटल हमारे पास लड़कियां x थी और 300 में से x घटा दी तो वो आपके पास लड़के ही बचेंगे। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है, अगर जो लड़कियां हैं एक लड़की को मिलते 1 रुपया और एक लड़के को मिलते 50 पैसे। तो कहने का मतलब है 100 पैसे बराबर में 50 पैसे, सॉरी 500 लिख दिया, 100 पैसे बराबर में 50 पैसे, ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर 50 पैसे। तो देखिए अगर आप देखें कि लड़कियों को इससे दुगना मिल रहा है तो इसका मतलब है अगर लड़कियों को 1 मिल रहा है तो लड़कियों को कितना मिल रहा है, आधा रुपया मिल रहा है। ठीक है, रेशो के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको 2 रुपए तो इसको 1 रुपए, किस तरीके से कर लिए जैसे आप चाहो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके पास जो संख्या दे रखी है क्वेश्चन के अनुसार, हमारे पास लड़के, एक लड़की को इतने मिले तो कुल लड़कियों को कितने मिले, और एक लड़के को इतने मिले तो कुल लड़कों को हमारे कितने मिले, और टोटल बांटने आपको 196 के बराबर। तो बटे में 1 x प्लस में 300 माइनस के x बटे में 2 बटे में 1 बराबर 196 के बराबर। यहां से एलसीएम ले लिया 2 के बराबर, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस में 300 माइनस के x बराबर 196 के बराबर। इन दोनों को घटा दिया तो यहां से आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पहले इसको हटा लेते हैं, यहाँ पर केवल आपका 6 है, 196 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये x प्लस में 300 अपॉन 2 बराबर 196, मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस में 300 बराबर 196 मल्टीप्लाई बाई 2 और x प्लस में 300 बराबर 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18, 1 19 और 3, तो x की वैल्यू हो जाती 392। आपकी जो x की वैल्यू होगी यहाँ पर 392 में से माइनस कर लीजिए उधर ले जाकर, माइनस के 300 के बराबर, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 92 के बराबर। ये आपके पास थी गर्ल्स, तो बॉयज जो आपके पास कितने हो जाएंगे 300 माइनस के 92 बराबर में 208 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित बहुपद में से किसके गुणनफल x माइनस के 4 और 2x माइनस के 1 है। x माइनस के 4 एंड 2x माइनस के 1 आर द फैक्टर ऑफ दिस द फॉलोइंग ऑफ द पॉलिनोमियल। इनमें से किसके आपके फैक्टर ये दोनों होंगे। तो एक काम करते हैं, देखिए आपको एक रूल पता है कि जब भी आपको फैक्टर करने होते हैं तो हम इसको 0 के बराबर, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी 4 के बराबर। इसी तरीके से सेकंड के निकालते हैं, 2x माइनस के 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 और x बराबर आपकी वैल्यू 1/2 के बराबर। तो देखिए अब हमको चेक करना है कि किससे, देखिए एक जो आपका गुणनखंड जो होता है उसकी एक खासियत होती है कि अगर आपकी कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें हम रख देते हैं तो अगर वो रखने पर हमारी वैल्यू 0 दे देता है तो वो उसका पॉलिनोमियल है, अदरवाइज उसका पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन आपके पास 4 ऑप्शन है तो देखने में तो आपको बहुत टाइम लगेगा, मतलब चारों में पुट कर करके देखेंगे, हो सकता है ऑप्शन नंबर डी सही हो। तो देखिए एक सबसे पहले मैं बताता हूँ, दोनों वैल्यू आपके पास प्लस है तो ये तो आपके हो नहीं सकते, दोनों क्यों नहीं हो सकते, देखिए प्लस है तो कैंसिल होंगे नहीं, तो 0 आने की संभावना नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी वैल्यू प्लस है और इससे ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू, तो मतलब छोटी वैल्यू माइनस है और इससे ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू प्लस दे रखी है, तो कहना घटाने पर इसमें भी 0 आपका नहीं आएगा। तो आपको केवल ए और बी दोनों में से किसी एक पर चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ए पर चेक किया, 2x की पावर 3 माइनस के 7x की पावर 2 प्लस के 5x माइनस के 4 के बराबर। तो 2 4 की बराबर पहली वाली वैल्यू रख लेते हैं, x बराबर 4, 3 माइनस के 7 4 की पावर 2 प्लस के 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस के 4 के बराबर। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 गुना 4 गुना 4, 4 तक 16 चौका 64 माइनस में 7 गुना 16 प्लस में 20 और माइनस के 4 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू देंगे 128 माइनस में 16 सत्ते 16 85 16 96 16 सत्ते 112 और प्लस में 20 माइनस के 4 के बराबर। तो देखना आप माइनस माइनस वाले जोड़ो प्लस प्लस वाले जोड़ो, आपका आंसर नहीं आया। तो कहने का मतलब है ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए भी आपका करेक्ट नहीं है। बी पर चेक करते हैं, तो देखिए बी पर आप देखेंगे तो वैल्यू तो आपकी सेम है,
क्योंकि ये आपको कॉमन सेंस लगाना कि सभी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि मल्टीप्लाई हमारी यही आएगी 112 20 और 4, बस केवल इसके हिसाब से आप माइनस प्लस चेंज कर लीजिए। ये दोनों जोड़े 132 और ये दोनों जोड़े आपके 132, तो कहने मतलब है 132 माइनस 132 आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपकी ये वाली वैल्यू इसमें सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरे में किसी में क्या होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। टिक मारिए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्यंजन x प्लस में 3 और इसमें से एक का फैक्टर निकालना है आपको। पहले द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका क्या होगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, वैसे इतना टफ नहीं है, केवल फॉर्मूले बेस्ड है। अगर आपने फॉर्मूले याद हैं अब तक तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 का जो फॉर्मूला होगा आपका a प्लस में b, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के ab के बराबर। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस में y और x माइनस के y, यहां पर x प्लस में y का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस के y का होल स्क्वायर माइनस में x प्लस के y और x माइनस के y के बराबर। सॉल्व कीजिए, ये प्लस ये माइनस ये तो कट जाएंगे, यहां से तो हो जाए 2x के बराबर। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, और जब माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो केवल यहां माइनस हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में 2xy और x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस के 2xy, और यहाँ पर आपके लिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये आपकी इसके बराबर हो जाएगी। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, तो 2x ये आपने जोड़ लिए, ये हो गई 2x के बराबर, और ये हो गई आपकी 2y स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर बराबर। इसमें से इसको माइनस कर दो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ आपके लिए 2x, तो x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन मिलाइए कौन सा सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आपका ये वर्क वाले पर है, आपका डिपेंडेंट क्वेश्चन है, और सबसे पहला जो रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन दे रखा है कि ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो दोनों मिलाकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते, तो ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा। दी वर्क कैपेसिटी ऑफ द ए इज द 3 times मोर देन द बी, तो बोथ ऑफ टूगेदर कैन द कंप्लीट द वर्क इन द 15 days, इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोंग कंप्लीट दैट वर्क। तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक काम करते हैं, माना बी की जो कार्य क्षमता है वो मान ली मैंने x, तो a की जो कार्य करने की क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 3x के बराबर। क्यों, क्योंकि इससे 3 गुना ये आपका करता है, आपने दे रखा है क्वेश्चन में। और दोनों अगर एक साथ करेंगे दोनों का कार्य कितने के बराबर हो जाएगा, x ये कर दिया 3x इसने कर दिया, तो बराबर में 4x के बराबर। तो अब टूगेदर काम कर रहे हैं दोनों एक साथ, तो इसका मतलब है कि 4x बराबर आपका कितने दिन में, 15 दिन में। मतलब एक दिन में, जो एक दिन में कार्य करेंगे कितने, 1/15 के बराबर। एक दिन में इतना काम करेंगे और ये बता रहे इतना काम करेंगे, तो दोनों की वैल्यू आपस में बराबर रख सकते हैं। और x की वैल्यू हो जाएगी 1/15 मल्टीप्लाई बाई 4, और x बराबर 1/60 के बराबर, तो 60 वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से आपको निकालनी है एक ही कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, एक ही करने पर हो जाएगी आपकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई x के बराबर। x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, तो यहाँ की वैल्यू है 1/60 के बराबर, 3 से कैंसिल किया 1/20 के बराबर। तो कितने दिन में करेगा एक, 20 दिन में, 20 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 40 संतरों का क्रय मूल्य 30 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द 14 ऑरेंजेस इज द इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए 40 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका बराबर है 30 ऑरेंज के सेल्स प्राइस के बराबर। यही तो कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमने चेंज कर लिया। तो हमारे पास हो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेल्स प्राइस बराबर में 30/40 के बराबर, 0 से 0 कैंसिल, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेल्स प्राइस बराबर 3/4 के बराबर।
तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का, 1 यूनिट की। ठीक, तो अब आपको क्या निकालना, प्रॉफिट निकालना। तो आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, दोनों में कितने का अंतर, मतलब 3 कॉस्ट प्राइस का 4 में बेच दी तो 1 का प्रॉफिट हो गया, बटे में 100 और कॉस्ट प्राइस आपका 3 के बराबर। फॉर्मूला अगर आपको नहीं ध्यान हो तो वो होता है गेन, प्रॉफिट कह सकते हैं, गेन भी कह सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। गेन मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस, तो आपका हो गया 100/3 और ये आपकी वैल्यू है 33.33% का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर आपका 11। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी। ए मैन कवर हाफ ऑफ द जर्नी एट ए स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, तो हिज एवरेज स्पीड व्हाट इज द हिज एवरेज स्पीड। तो एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने मान लिया वो व्यक्ति ए से बी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, हाफ डिस्टेंस यहां पर है और वो जो टोटल डिस्टेंस है वो आपका कितना है, बी के बराबर, जो आपका टोटल डिस्टेंस है। तो इसका मतलब है आधी दूरी ये d/2 हो जाएगी और ये इसकी आधी d/2 हो जाएगी। इसको तो वो तय करता है 6 किलोमीटर पर आवर और इसको चलता है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको पता ही है हिंदी में सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। तो आपको जो यहां पर वैल्यू दे रखी है, देखिए सबसे पहले आधी दूरी तय कराते हैं। तो फर्स्ट हाफ में क्या करेगा वो, उसकी जो डिस्टेंस है वो तो आपका d/2 है और जो स्पीड है वो आपकी 6 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम कितना लगेगा वो आपको फाइंड करना है। तो इसको मान लें t1, तो t1 बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसकी मल्टीप्लाई हो गया बटे 1 मान के, तो यहाँ d/2 × 6 तो d/12 के बराबर। तो t1 की वैल्यू हो गई आपकी d/12 के बराबर। इसी तरीके से अब करते हैं सेकंड हाफ। अब चलता है यहां से यहां तक की दूरी। तो आपका जो सेकंड हाफ दूरी डिस्टेंस चलेगा वो किस तरीके से, डिस्टेंस तो आपका सेम ही है लेकिन आपकी जो स्पीड है उसमें चेंज हो गया, 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक, यहां पर आप चाहते थे d1 s1 और d2 और s2 भी मान सकते हो, इस तरीके से चाहो तो इस तरीके से मान सकते हो। ठीक है, तो टाइम t2 बराबर हो जाएगा आपका d/2 अपॉन 3 के बराबर मल्टीप्लाई, तो यहां हो जाएगा 3/6 के बराबर। तो t2 की जो वैल्यू हो गई वो आपकी हो गई d/6 के बराबर। तो आपके पास जो टोटल टाइम आ गया, टोटल जो टाइम हो गया वो हो गया आपका d/12 प्लस में d/6 के बराबर, क्योंकि आधी दूरी उसने इतनी देर में तय करी और आधी इतने में। तो 12 यहां पर आपकी वैल्यू है d के बराबर प्लस में 2d के बराबर, बराबर में 3d/12 के बराबर, कैंसिल किया 4 के बराबर। तो यहां पर आपका टाइम हो जाएगा d/4, जो आपका जो एक्चुअल टाइम आ गया वो आ गया d/4 के बराबर। और जो आपका डिस्टेंस है वो कितना मान रखा है, d के बराबर। तो अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड वो आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, डिस्टेंस की वैल्यू आपकी d, टाइम की निकला आपका d/4 के बराबर और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर तो 4d/d और बराबर में आपका 4। तो अब उसको इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, देखिए इस वाली पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन थे और जो बचे हुए इसके क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपको सभी मटेरियल जो यूपीएससी और आईएएस पीसीएस से रिलेटेड जो सारे मटेरियल आपको यहाँ फ्री मिलेगा, चाहे वो बुक्स हो या नोट्स हो, सभी आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करवाएंगे। अभी हमारी स्टार्टिंग है तो आपको सभी तरीके की चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहें और अच्छे से करंट अफेयर्स वगैरह हम सभी की आपको रिवीजन क्लासेस भी कराएंगे और जो आपके मेन सब्जेक्ट है मेन की तैयारी हम यहीं पर करा देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें। जो भी आपके स्टूडेंट्स का सपना है आईएएस पीसीएस का, तो वो हमारे साथ जुड़ जाएं और हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।